हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं। और लास्ट टाइम हमने एक तो लीव्स के बारे में पढ़ा था कि लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है, जिसकी वजह से उनका रंग क्या होता है? हरा। और मैंने आपको बताया था कि यही क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को लेता है और लीव्स को हेल्प करता है ताकि वो अपना खाना बना सके। मतलब क्लोरोफिल पौधों को खाना बनाने में सहायता करता है। अब आपने देखा होगा कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो कलर में ग्रीन नहीं होती, जो अलग अलग कलर्स की होती है। फॉर एग्जांपल रेड कलर की होती है, येलो कलर की होती है। तो आप ये बताओ क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो लीव्स होती हैं वो भी अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि एक्चुअल में मान लो हमारे पास एक पत्ती है जिसका कलर येलो है। ठीक है, वो येलो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ दूसरे कलर्स के भी पिगमेंट है जो कि उसको वो पीला रंग देते हैं। लेकिन उस पत्ती में क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन जो दूसरे रंग के वर्णक होते हैं या डिफरेंट कलर्स के जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल को ढक देते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल अपना कलर पत्तियों को नहीं दे पाता। ठीक है, तो जो अलग कलर्स की लीव्स होती है, ये मत सोचना कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो लीव्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शो करते हैं। उसके बाद देखो बेटा, आपने देखा होगा जैसे कोई तालाब होता है उसमें हरे हरे रंग के धब्बे आ जाते हैं, या फिर घर में एक जगह है जहाँ पे डेली पानी चलता रहता है, तो कई बार क्या है वहाँ पे ग्रीन कलर के धब्बे आ जाते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में काई बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? शैवाल, या इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? एल्गा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो जो हरे धब्बे आप देखते हो वो ग्रीन क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो अपना खाना बनाएंगे। उसके बाद देखो, हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपने लिए भोजन में क्या क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले वो अपने लिए बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है 3 कंपोनेंट से बना होता है। कार्बो जो वर्ड है इसका मतलब है कार्बन, साइंस की लैंग्वेज में इसको सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर से, ठीक है, जल से। और जो जल होता है या जो वाटर होता है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन आपका है H और ऑक्सीजन आपका है O। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वाटर होता है वो होता है H2O। इसमें H आपका हाइड्रोजन होता है, O आपका ऑक्सीजन होता है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन को C से दर्शाया जाता है, ऑक्सीजन को O से, हाइड्रोजन को H से और नाइट्रोजन को N से। अब देखो, जब पौधा अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है उसको पानी से तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया था कि जब पौधे खाना बनाते हैं तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी पड़ती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से उनको क्या मिलेगा? कार्बन। वाटर से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। और वाटर में जो ऑक्सीजन है वहां से उसको क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन ये आया कि कार्बोहाइड्रेट तो इजीली बन गया, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए वो प्लांट्स कैसे लेते हैं? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पौधे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है हमारे जो माइंड में आता है कि पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को उस प्रकार से क्यों नहीं लेते जिस प्रकार से पौधे अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पौधे क्या करते हैं, पौधे की पत्तियों के नीचे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसका नाम होता है स्टोमेटा, हिंदी में उसको रंध्र बोलते हैं। और इसके द्वारा ही जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और यहीं से ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो फिर हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, नाइट्रोजन तो वहां पर भी होती है, पौधे उसको इस तरह से ले भी सकते हैं,
लेकिन वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेते। तो क्या करते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, मैं बात करती हूँ मटर के पौधे की। तो इसके पौधे की जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों में यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीवाणु। और इस जीवाणु का जो नाम है वो है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है, उस नाइट्रोजन को कुछ यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ये जो बैक्टीरिया ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को कुछ कंपाउंड्स में चेंज कर देगा, यौगिक में चेंज कर देगा। ये जो यौगिक हैं ये पानी के अंदर घुल जाएंगे। जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो ये जो यौगिक है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद रूट्स जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये यौगिक पानी के साथ साथ क्या है, प्लांट्स तक पहुंच जाएंगे। और जब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल ही जाएगी तो उस नाइट्रोजन को यूज करके ये अपने लिए क्या बना लेंगे, प्रोटीन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स में जीवाणु नहीं पाया जाता, जैसे कि मैं कहूँ आलू का पौधा। तो वहां पर क्या होता है, या फिर आलू की बजाय आप कोई और पौधा भी ले सकते हो। उन केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ किसान होते हैं वो खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद जिसको हम बोलते हैं उर्वरक। खाद मैन्योर होता है, उर्वरक फर्टिलाइजर होता है। तो एक फर्टिलाइजर का नाम होता है NPK, जिसमें N होता है नाइट्रोजन, P होता है फॉस्फोरस, K होता है पोटेशियम। वो खेतों में डालते हैं। अब इस फर्टिलाइजर में क्या है, नाइट्रोजन है। तो जब फार्मर्स खेतों में इस फर्टिलाइजर को डालेंगे तो डालने से क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी। जब ये रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी क्या है, प्लांट्स तक चले जाएंगे, उसको नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से वो क्या बना लेंगे, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आज का टॉपिक जो है यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विषम पोषण के बारे में, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।